वीडियो में सर्च का कंसेप्ट सीखे थे। आज उसी कंसेप्ट को यूज करके हम कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 3 और रूट 27 का अगर हम फैक्टर निकालेंगे तो यहाँ पे होगा 3 9 जा और 3 3 मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 2 रूट 12 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 3 2 जा 6 2 जा 12 प्लस 2 रूट 3। अब इसका यानी कि स्क्वायर रूट है, यहाँ पे कुछ अगर नहीं लिखा होगा तो स्क्वायर रूट होगा, तो जो वैल्यू दो ठो मिलेगा उसका हम एक बाहर निकालेंगे। 3 इंटू ए 3 और रूट में इसका नहीं दो ठो हुआ तो ये भीतर ही रहेगा, प्लस 2 इसका भी 2 यानी कि 2 3 प्लस 2 इसका तो कोई पेयर नहीं है इसलिए एक ही रहेगा अंडर। 3 3 जा 9 रूट 3 प्लस 2 2 जा 4 प्लस रूट 3 प्लस 2 रूट 3। अब इतना सभी रूट के बाहर में जो वैल्यू है वो लिखेंगे 9 प्लस 4 प्लस 2 और सिर्फ ये सब रूट 3 एक ही है यानी कि एक लिख देंगे। 9 प्लस 4 13 और प्लस 2 15 रूट 3 हो गया इसका आंसर। इसी तरह अब हमारा दूसरा क्वेश्चन है। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन हम ये लेंगे 2 नंबर का रूट अंडर 200 प्लस 3 रूट अंडर 32 प्लस 2 रूट अंडर 72 इक्वल्स टू हम 200 का अगर फैक्टर निकालेंगे तो बहुत बड़ा होगा। इसे आसान तरीके से 2 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, यानी कि 10 10 जा 100 2 जा 200 प्लस इसी तरह इसको हम फिर लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू 4 4 4 जा 16 2 जा 32 प्लस 2 और इसे हम लिखेंगे 2 इंटू 6 इंटू 6 6 6 जा 36 2 जा 72। अब जो वैल्यू दो ठो मिलेगा मतलब ये भी स्क्वायर रूट ही है तो हम उसे बाहर करेंगे। 10 रूट 2 प्लस ये भी है 2 तो 3 इंटू 4 रूट 2 प्लस ये 6 बाहर आएगा 2 इंटू 6 रूट 2। अब ये हो गया, सभी बाहर को हम ऐड करेंगे तो 10 प्लस 4 3 जा 12 प्लस 6 2 जा 12 और सभी रूट 2 ही है तो हम एक रूट 2 लिखेंगे। इसे आप कॉमन भी समझ सकते हैं कि इस सभी में से हम रूट 2 कॉमन ले लिए हैं तो हो गया 12 12 24 और 34 रूट 2। इसी तरह अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो हम इसी प्रोसेस से सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस सिर्फ हम फैक्टर निकालेंगे, ऐड या सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई डिवाइड जो होगा वह है। क्वेश्चन नंबर 3 अब सिर्फ डिफरेंट थोड़ा है कि क्यूब रूट का है तो क्यूब रूट 16 और डिवाइड 2 क्यूब रूट अंडर 2। अब इसका हम फैक्टर निकालेंगे तो क्यूब रूट में 128 है। अब 128 का अगर हम फैक्टर निकालें तो 2 से 6 और 4 और इसको हम डायरेक्ट यानी कि परफेक्ट स्क्वायर होगा तो हम 4 इंटू करके लिख सकते हैं। 4 से 16 और 4 से 4 4 4 जा 16 4 जा 64 यानी कि 2 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4। इसी तरह माइनस क्यूब रूट 16 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। नीचे इसका कोई फैक्टर नहीं होगा तो जो है वही हम लिखेंगे। अब इसका यानी कि क्यूब रूट में जो वैल्यू 3 ठो मिलेगा उसे हम एक बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यूब रूट अंडर 2 माइनस ये 3 मिला तो एक बाहर क्यूब रूट अंडर 2 डिवाइड 2 क्यूब रूट अंडर 2। अब इसी तरह ये 4 माइनस 2 हम कर देंगे पिछले वीडियो के जैसे ही 4 माइनस 2 तो 2 क्यूब रूट अंडर 2 और बाई 2 क्यूब रूट अंडर 2 पूरा कैंसिल इक्वल्स टू 1 आंसर होगा। इसी तरह अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 में मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में फिर ऐड सब्ट्रैक्ट भी यूज होगा तो इसे डायरेक्ट हम a प्लस बी ए माइनस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगा सकते हैं, मगर फार्मूला नहीं लगाएंगे, इसे हम पूरा कंसेप्ट से ही सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लाई का रूल है कि फर्स्ट अगर हम लेंगे तो सेकेंड ब्रैकेट पूरा
5√2। इसी तरह अगर सेकेंड लेंगे तो भी फिर ए ब्रैकेट पूरा लिखना पड़ेगा 5√2। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे बाहर से बाहर का 2 इंटू 2 4 और √3 इंटू √3 सिर्फ एक ही बाहर में आएगा क्योंकि दो वैल्यू मिल गया तो एक बाहर माइनस। इसी तरह 2 से 5 2 जा 10 और √3 इंटू √2 तो हम एक ही रूट में दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6। इसी तरह प्लस 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 √2 इंटू √2 दोनों फिर एक ही है यानी कि सेम नंबर है तो हम इसे बाहर कर देंगे यानी कि 2। अब 4 3 जा 12 माइनस ये दोनों सेम वैल्यू है देखिए 10√6 माइनस में है 10√6 प्लस में है तो कैंसिल। अब माइनस 25 2 जा 50। अब हम 12 में से 50 माइनस करेंगे तो ये कम है और ये ज्यादा है तो सबसे पहले तो माइनस और उसके बाद 38 और 2 12 50 हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं तो इसे आप लोग ट्राई कीजिए और सर्च का कोई और भी क्वेश्चन हो जो ज्यादा डिफिकल्ट लगे तो उसे कमेंट करके बताइए, हम सॉल्व करके दूसरे वीडियो में रख देंगे।